हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं देवानंद और स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद देवानंद सर में। आज का टॉपिक बहुत बहुत अच्छा होने वाला है और टॉपिक इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक्स का टॉपिक है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जिसमें जॉब की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं, और वो सर्विस सेक्टर जिसको हम इकोनॉमिक्स में टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर सेक्टर तो इकोनॉमिक्स में 3 होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, इसमें पूरा एग्रीकल्चर और माइनिंग होता है। सेकेंडरी सेक्टर, ये देखिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर पूरा, इसमें एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग वर्क होता है, फॉरेस्ट्री होता है। सेकेंडरी सेक्टर टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हम कंपनियों में, फैक्ट्री में हम आइटम बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। टर्शियरी सेक्टर इसी को कहते हैं सर्विस सेक्टर। तो आज बताने वाले हैं सर्विस सेक्टर क्यों, कितना हमारे देश में आज फ्लोरिश हो रहा है, कितना हमारे देश में तेजी से बढ़ रहा है सर्विस सेक्टर, और क्या नीड है एम्प्लॉयमेंट की, कैसे एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेंगे, कितना जीडीपी आ रहा है, देश की इनकम क्या प्राइमरी से सबसे ज़्यादा आ रही है या सेकेंडरी से आ रही है या फिर टर्शियरी से आ रही है। तो सबसे ज़्यादा इनकम जिस सेक्टर से आ रही है वो सेक्टर अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। तो सर्विस सेक्टर होता क्या है? जॉब। और जॉब कहाँ पर होते हैं? जॉब हॉस्पिटल्स में होते हैं, स्कूल में होते हैं, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, बैंक में होते हैं, पोस्ट ऑफिस में होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ओके। कम्युनिकेशन सेक्टर जिसमें टोटल आपका जितने भी टेलीकम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन सेक्टर। डिफेंस, सेंट्रल डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, स्टेट पुलिस, फैक्ट्रीज एंड कंपनीज, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, जितनी भी एमएनसीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, जो कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, आइटम्स बनाती हैं, कमोडिटीज बनाती हैं, जिसको हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, ऐसी कंपनियां, ऐसी फैक्ट्रियां जिनमें लाखों की संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, ऐसी फैक्ट्री जो सर्विस सेक्टर में आती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं, सर्विस को जनरेट करती हैं। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कहाँ पर लोग ज्यादा काम करते हैं, कहाँ से देश को इनकम ज्यादा होती है। तो ये समझिए सबसे पहले कि अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर से, हमारे देश की जो जीडीपी है, देश की जीडीपी है प्राइमरी सेक्टर से 16% है, एज पर द लेटेस्ट डेटा जो रिसेंटली रिसर्च हुई है उसमें प्राइमरी से 16% देश को जीडीपी मिल रही है। सेकेंडरी से जीडीपी शेयर 28% है। टर्शरी जो सर्विस सेक्टर है उससे जीडीपी शेयर 56% है। तो डेटा आपके सामने है, 16%, 28%, 56%। सबसे ज्यादा कहां से है जीडीपी शेयर? 56% टर्शियरी से है, सर्विस सेक्टर से है। तो मित्रों, आपको पता है कि सबसे ज्यादा देश कहां से कमा रहा है? सर्विस सेक्टर से कमा रहा है। 56% जीडीपी कंट्रीब्यूशन हमारे देश की इनकम में सर्विस सेक्टर से है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात कि सबसे ज्यादा लोग प्राइमरी में काम कर रहे हैं, 43%। उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयमेंट टर्शियरी सेक्टर में है, और सबसे कम 25% सेकेंडरी में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या है कि जहां पर सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं 43%, वहां पर जीडीपी सबसे कम आ रहा है, और जीडीपी सबसे ज्यादा आ रहा है सर्विस सेक्टर में, वहां पर लोग केवल 32% काम करते हैं। इसका मतलब ये जो 43% है ये हमें शिफ्ट करना है प्राइमरी सेक्टर से सर्विस सेक्टर में, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमको ज्यादा पैसा दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमारे देश को क्या करना है, ऐसी पॉलिसी बनानी है कि जो लोग प्राइमरी में काम करते हैं, एग्रीकल्चर में काम करते हैं, खेतीबाड़ी में काम करते हैं, माइनिंग में काम करते हैं, उनको शिफ्ट होना है टर्शियरी सर्विस सेक्टर। और हमारे देश को इस बात की नीड है कि जब हमारा ये प्राइमरी सेक्टर टर्शियरी में शिफ्ट हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी में शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारी देश की इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। हमारे देश के जो पढ़े लिखे यूथ हैं, जो पढ़ने के बाद नौकरियां नहीं मिलती हैं, भटकते रहते हैं, जब फैक्ट्री ज्यादा लगेंगी, एमएनसी ज्यादा खुलेंगी, व्यापार ज्यादा होगा, तो उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, उनको रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का हुआ, जिसमें हमने सीखा कि कैसे, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है और किस सेक्टर में सबसे ज्यादा देश को अर्निंग हो रही है। थैंक यू फ्रेंड।